हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अजय गोल्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज से हम आपके लिए एमपी जेके की एक लेक्चर सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें एमपी पुणेकर के जो टॉपिक्स है उसको हम टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान केंद्र एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो चलिए फ्रेंड्स, अब एक एक करके सभी प्रमुख अनुसंधान केंद्र एवं प्रशिक्षण संस्थान को हम डिस्कस करते जाते हैं। फर्स्ट वन इज स्किल यूनिवर्सिटी सेंटर, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्किल यूनिवर्सिटी जो प्रस्तावित है वह है इंदौर में। तो आपको यह बहुत अच्छे से याद रखना है कि स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ पे जो प्रस्तावित की गई है वह कहाँ है, इंदौर में। नेक्स्ट वन इज जैविक कपास अनुसंधान केंद्र। तो जैविक कपास अनुसंधान केंद्र जो स्थापित होने वाला है वह है खंडवा में। ठीक है, जैविक कपास अनुसंधान केंद्र है खंडवा में। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र है खरगोन में। तो आपको दोनों फैक्ट्स बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट वन इज डॉक्टर वी.एस. वाकनकर पुरातत्व शोध संस्थान। तो यह आपको याद रखना है, यह कहाँ है, भोपाल में है। नेक्स्ट वन इज राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर। अब ये आपको याद रखना है कीरतपुर इटारसी में। ठीक है, तो कामधेनु और कीरतपुर, कामधेनु एंड कीरतपुर, तो इससे आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, आपको मेन एग्जैक्ट प्लेस जो है उसका नाम भी याद रखना है। कई बार छोटे छोटे जो लोकल प्लेस होते हैं उनका नाम भी आपसे ऑप्शंस में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है, कीरतपुर इटारसी में। नेक्स्ट वन इज प्लास्टिक पार्क। तो प्लास्टिक पार्क कहाँ है, तामोट रायसेन में। ठीक है, प्लास्टिक पार्क ग्राम तामोट रायसेन। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। कृषि का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर कहाँ है। तो कृषि का अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल का यह रिसर्च सेंटर इसलिए इम्पोर्टेंट है, यह है अमलाहा सीहोर में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं थल सेना की प्रशिक्षण कमांड कहाँ है। तो थल सेना की जो प्रशिक्षण कमांड है वह है महू, इंदौर में। महू के बारे में मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताती हूँ। 2001 में दिग्विजय जी ने, जो उस समय के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने घोषणा की थी कि महू का नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर किया जाएगा। और 2003 में मध्य प्रदेश सरकार ने महू का नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया था। तो आपसे यह पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको यह फैक्ट बता दिया। नेक्स्ट वन इज महिला एवं बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है। तो यह है बैतूल में। नेक्स्ट वन इज प्रदेश का पहला जैन शोध दर्शन संस्थान कहाँ है। तो मध्य प्रदेश का पहला, या फिर देश का पहला, या फिर दुनिया का पहला। तो आप सभी को पता होगा, ये पहले वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आपको ध्यान से याद रखना है कि जो जैन शोध दर्शन संस्थान है मध्य प्रदेश का वह है छिंदवाड़ा में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन इज मध्य प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर कहाँ है। अगेन इट्स फर्स्ट ऑफ एमपी, तो याद रखना पड़ेगा। तो यह है रालामंडल, इंदौर में। नेक्स्ट वन इज पहला नर्सिंग पीएचडी शोध केंद्र कहाँ है। तो यह है भोपाल में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन इज अटल बिहारी वाजपेयी संस्कृति एवं कला केंद्र प्रस्तावित है, मतलब यह अभी बना नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी संस्कृति एवं कला केंद्र प्रस्तावित है मुरैना में। नेक्स्ट वन इज एकलव्य तीरंदाजी अकेडमी कहाँ है। तो एकलव्य तीरंदाजी अकेडमी है जबलपुर में, ये आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन इज अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं अनुसंधान केंद्र। तो अब आपको ये बताना है कि कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं अनुसंधान केंद्र है खमरिया, जबलपुर में। अब मक्का से याद आए कि मध्य प्रदेश में मक्का महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में मक्का महोत्सव मनाया जाता है छिंदवाड़ा में। तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं अनुसंधान केंद्र है खमरिया, जबलपुर में, और मक्का महोत्सव मनाया जाता है छिंदवाड़ा में। तो एक ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वन इज वानिकी अनुसंधान, मानव विकास संस्थान। तो मानव विकास संस्थान कहाँ है, यह है छिंदवाड़ा में। ठीक है फ्रेंड्स, छिंदवाड़ा में अभी आपको बताया कि मक्का महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है, छिंदवाड़ा में। नेक्स्ट वन इज वानिकी अनुसंधान।
अब वानिकी अनुसंधान कहाँ है? छिंदवाड़ा में है, तो आपको यह अच्छे से याद रखना है। वानिकी अनुसंधान है छिंदवाड़ा में। एंड नेक्स्ट वन इज मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह है जबलपुर में। ध्यान से आपको गलती नहीं करना है। वानिकी अनुसंधान छिंदवाड़ा में और मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान है जबलपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर टेलीग्राम ग्रुप। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दी गई है, तो आप हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम आपको कुछ पीडीएफ्स जो इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल होता है उसको प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप चाहें तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं लेज़र किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एमपीपीएससी में आया हुआ है। ठीक है, तो लेज़र किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र है इंदौर में। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट वन इज पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ है? तो यह है इंदौर में। नेक्स्ट वन इज अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान। तो अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान एवं एक और होता है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, तो ये दोनों हैं सागर में। अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान एवं फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है सागर में, तो आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट वन इज आपदा प्रबंध संस्थान, जो कि देश का पहला है, वह कहाँ है? भोपाल में। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको देश की पहली भोपाल में मिलेंगी, बट कुछ कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं जो कहीं और रहते तो हम गलती कर देते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आपदा प्रबंध संस्थान कहाँ है? भोपाल में। नेक्स्ट वन इज भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो भारतीय जो इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो संस्थान है वह है भोपाल में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज राष्ट्रीय विधि संस्थान। तो राष्ट्रीय विधि संस्थान कहाँ है? भोपाल में। तो राष्ट्रीय मतलब नेशनल लेवल के जितने भी इम्पोर्टेंट जो संस्थान है वह कहाँ है? भोपाल में है, मुख्यतः भोपाल में होते हैं। नेक्स्ट वन इज तुलसी शोध संस्थान कहाँ है? तो यह है चित्रकूट में। चित्रकूट से रिलेटेड आपको शायद करंट अफेयर बहुत पुराना है, शायद 2 साल पुराना है। रेड एल्गी, दुनिया का सबसे पुराना रेड एल्गी मतलब लाल शैवाल, जिसको हिंदी में बोलते हैं लाल शैवाल, वह पाया गया था चित्रकूट में। तो ये फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। यह स्वीडन के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर किया था और उन्होंने दावा किया है कि यह दुनिया का सबसे पुराना जीवाश्म है। ठीक है, आपको फोटो दिख रही होगी। तो यह रेड एल्गी चित्रकूट में डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट वन इज मध्य प्रदेश नरोन्हा प्रशासनिक अकेडमी, तो यह है भोपाल में। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो सबको पता ही होगा। नेक्स्ट वन इज भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो यह है जबलपुर में। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारी फसल होती हैं है ना, उनके अनुसंधान केंद्र को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, तो यह है इंदौर में, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय है, नेशनल लेवल का है, इसलिए याद रखना है। मध्य प्रदेश धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बड़वानी में है। धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बड़वानी में है। नेक्स्ट वन इज मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र। अब गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पवारखेड़ा होशंगाबाद में। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वह था खमरिया जबलपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, और यह जो मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र है वह पवारखेड़ा होशंगाबाद में। ये जो लोकल प्लेस जो नाम है वह भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार ऑप्शंस में आपको मेन डिस्ट्रिक्ट की जगह पे जो लोकल प्लेस होता है उसका नाम भी आ जाता है, तो आपको यह भी याद रखना है। नेक्स्ट वन इज दलहन अनुसंधान केंद्र। तो दलहन अनुसंधान केंद्र है अमलाहा सीहोर में। नेक्स्ट वन इज गन्ना अनुसंधान केंद्र। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बोहानी नरसिंहपुर में। ठीक है, सो गाइज दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है? अब मैं आपसे अपनी एमपी जीके की सीरीज में एक क्वेश्चन एमपी ओरिएंटेड ही पूछूंगी। ठीक है, तो उसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है डेली। ठीक है, इसका आंसर देना आप ना भूलें, और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। एमपी कैबिनेट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, इसकी जो लिंक है वह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए अवेलेबल कर दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ अगर आपने हमारा यह वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो अगर आपने इसको नहीं देखा तो आप इसको भी देख सकते हैं। इस वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दी है, तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखें। साथ ही साथ अगर आपने मुझे
अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो दैन यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे हम आपको फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सी यू गाइस, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।